दोस्तों, जब भी कोई इलेक्शन होते हैं तो हर किसी की कुछ उम्मीदें होती हैं अपने जनप्रतिनिधि से। कुछ उम्मीदों में ऐसी भी उम्मीदें होती हैं कि उनके नगर का, उनके वार्ड का, उनके मोहल्ले का या घर के आसपास का कोई काम हो तो वो ठीक तरीके से हो और सही तरीके से, उसमें कोई गड़बड़ ना हो। ऐसा ही हुआ नगर परिषद कन्हान में। अभी फिर से दूसरी बार नगर परिषद इलेक्शन हुआ, दूसरी बार नए लोग बैठे, बहुत सारे चेंजेज हुए पुराने बॉडी और नए बॉडी में। और ज़्यादातर लोगों ने ये किया है कि जो जनप्रतिनिधि है, एक जन सामान्य के जो लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, ऐसे लोगों को बड़े पदों पे इस बार नगर परिषद कन्हान में चुन कर दिया है। इसीलिए ताकि वो जन सामान्य की चीज़ों को समझे और काम ठीक तरीके से करवाए। लेकिन इस बार भी मुझे लगता है कि लोगों को निराशा ही झेलना पड़ेगा आने वाले 5 साल तक। जिसका एक उदाहरण ये भी है कि अभी शिवनगर कन्हान है, वहाँ पे नाली का काम शुरू था, जिसमें एस्टीमेट के हिसाब से काम नहीं हो रहे थे, ऐसी जानकारी मिली। और जिसको लेकर के प्रशांत वाघमारे इन्होंने सीईओ साहब को लेटर दिया कि यहाँ पे ठीक तरीके से काम नहीं चल रहे हैं। और उस पर सीईओ ने और बाकी लोगों ने एक्शन लेते हुए उसको चेक किया तो वास्तव में शायद ठीक तरीके से काम नहीं चल रहे थे, इसीलिए उन्हें तोड़ने का आदेश दिया गया। आप वीडियो देख रहे हैं कि ये बनी बनाई नाली और इसको तोड़ा जा रहा है। अब हमारी बात प्रशांत वाघमारे जी से भी हुई, पहले सुनते हैं कि आखिर उनसे क्या बातचीत हुई। बनाने वाला, बांधकाम करने वाला जो ठेकेदार है वो इस तरीके से एस्टीमेट के अनुरूप क्यों काम नहीं कर पाता, आखिर क्या वजह उसकी, ये वजह भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं भी 10 साल जब ग्राम पंचायत कन्हान थी तब भी मैं मेंबर रह चुका हूँ 2 टर्म में। तो मुझे ऐसा ध्यान में आया है कि ये जो ठेकेदार काम करते हैं, ठेकेदार काम करने के बाद में इनका बिल पास करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए और जिसके माध्यम से उनको पैसे देयक द्वारा दिए जाते हैं। उसमें ऐसा होता है कि सबका अपना अपना परसेंटेज बंधा रहता है। ये बोलने की बात नहीं है, समझने की बात है। इसको मैं सिद्ध नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये अपने आप में अगर ये वीडियो जब लोगों में जाएगा तो लोग भी ये समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब सबका अपना अपना बंधा हुआ रहता है। जैसा नगर परिषद का सीईओ उसका अलग, नगराध्यक्ष है उसका अलग, उपाध्यक्ष उसका अलग, और जेई है उसका अलग। तो इतने सभी का अपना अपना एक विशिष्ट एक रकम एक बंधी हुई रहती है। तो उसमें समझो अगर ये ठेकेदार अगर सबको अगर देगा तो खुद के लिए क्या बचा पाएगा। तो इस बात के तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी है कि ये सब ऐसा करते क्यों है। ये इसलिए करते हैं कि इनको भी कुछ 2 पैसा बचे। अगर सबको दे देंगे तो ये क्या मतलब समाज सेवा के नाम पे क्या बांधकाम कर रहे हैं ये। अब ऐसा है कि सीईओ के भी एक अपनी एक कर्तव्य, मतलब एक सीईओ का कर्तव्य बनता है, वो हर जगह एक साथ तो जा नहीं सकता। इतना बड़ा गांव है, इतने बड़े बांधकाम चलते हैं। तो सीईओ के अधीन जो कर्मचारी जो रहते हैं उनका काम है कि वो स्पॉट पे विजिट देना, विजिट देने के बाद में सरिया बराबर एस्टीमेट के अनुरूप वापरा गया है कि नहीं है, मास कंक्रीटिंग हुई कि नहीं हुई है, और जो कंक्रीट जो बनाया जा रहा है उसमें रेशियो सीमेंट का, रेती का, गिट्टी का कितना होना चाहिए, ये उनका काम है। ये वहाँ जाके इसलिए नहीं देखते कि हमको तो हमारा हिस्सा तो आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, बनाते जाओ करते जाओ। वो साला वो जनता मरे या जिए, इनको इनसे कुछ भी लेना देना नहीं रहता है। अब कैसा है कि इसके पहले जो हमारे जो सीईओ थे सतीश गावंडे, क्या हाल हुआ है कोई बोलने की बात नहीं है। इतना बड़ा ट्रैप हुआ है, तो वो भी इसमें उसी तरीके से वो लिप्तता इनके वाली पाई गई थी। अब हमारे इसके पहली जो बॉडी है, अभी ये दूसरी टर्म है नगर परिषद की, इसके पहले की जो बॉडी है उनका भी वही काम था। वो तो यहाँ तक था कि वहाँ के कुछ नगर परिषद के नगर सेवक लोग वो ठेकेदार के साथ में उनकी वाली पार्टनरशिप थी बांधकाम में। अच्छा। और इनको जनता से कोई लेना देना नहीं रहता, पार्टनरशिप थी, पार्टनरशिप में उन्होंने काम किया है। जो व्यक्ति ठेकेदार हुआ करता था वो आज नगर परिषद में एक महत्वपूर्ण पद पर बैठकर लोगों को सेवा देने का ढोंग कर रहा है। काम में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, नहीं, इसमें ज़्यादा काम में गड़बड़ी होंगी कि कहाँ पर क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि ठेकेदार अगर इलेक्शन में फॉर्म भरता है, चुनाव जीत के आता है और जनप्रतिनिधि बनता है, तो क्या करेगा वो, और क्या लोगों का वो मतलब जो लोगों ने उसके ऊपर में विश्वास देके जो वोट देके उसको जो जिता के लाए, तो क्या वो उसके इसमें खरा उतरेगा, अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नगर परिषद, कन्हान नगर परिषद को कीड़ा लग चुका है, उसको कीड़ा लग चुका है। वो कीड़ा दूर करने के लिए बहुत बड़ी मतलब एक बहुत बड़ा एक अभियान चलाने की ज़रूरत है, मैं ऐसा समझता हूँ। और हर एक को अपना कर्तव्य समझ के सामने आके, जैसा मैंने कंप्लेंट किया, मेरे को मालूम है मेरे को फ़ोन आएंगे, क्या यार कैसा करते हैं, अपने ही लोग हैं। अरे अपने ही लोग हैं, मतलब
काम करोगे तुम, पैसा कमाओगे तुम, और नगर परिषद वाले उसका कमीशन लेंगे, सब करेंगे। और जो लोगों का जो खराब पानी जाने वाला है, या लोग जिसके ऊपर में रोड बनने के बाद में चलने वाले हैं, तो कम से कम कुछ साल टिके तो सही। वो टिके नहीं टिके, बस उनको कोई उससे लेना देना नहीं है, बस गांव के लोग हैं। मैं तो बोलता हूँ कि उसमें एक नियम ऐसा आना चाहिए कि अगर गांव में, अब जैसा कन्हा नगर परिषद है, तो अगर कोई टेंडर डाल रहा है तो गांव का आदमी नहीं होना। मतलब एक धर्म संकट अपने को होता नहीं है कि अगर मैं कंप्लेंट करूँ तो मेरे को किसका फ़ोन आएगा क्या, कि नहीं आएगा क्या ना। देखो, सवाल ये नहीं है कि कौन बना रहा है, सवाल ये है कि कोई भी बनाए ठीक तरीके से बनाए, उसके ऊपर में किसी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं हो। तो ये भ्रष्टाचार को जो बढ़ावा जो देते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि ये जो प्रशासन के लोग जो बैठे हैं, इन्हीं लोगों से शुरुआत है भ्रष्टाचार की। अब ये बोलने की बात नहीं है, ये तो सबका अपना अपना बना हुआ है। अभी इसमें अगर किसी ने अपना वाला जो कमीशन अगर और थोड़ा बढ़ा दिया, तो इधर थोड़ा और ज़्यादा भ्रष्टाचार हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ पर ऐसा ये सब होता है और मिलते हैं ठेकेदार अनियमितता और में अगर लिप्त पाए जाते हैं, तो उनको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा साफ मानना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे को तो ऐसा कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इसके खिलाफ एक अभियान ही चला जाए और उपोषण करके इसको कहीं तो भी न्याय दिलाने की कोशिश होनी चाहिए। दोस्तों, जब जन सामान्य को जब चुनकर देते हैं तो उनसे जो अपेक्षाएं होती हैं, आखिर जन सामान्य एक साधारण लोग जिन्हें लोग चुन कर दिए हैं, वो भी उन अपेक्षाओं को पूरी क्यों नहीं कर पा रहे, इसके पीछे कारण क्या है, वो एक सबसे बड़ा विषय बना है। और आने वाले भी 4.5 साल लगभग कैसे बीतेंगे, कैसे काम होंगे, आखिर जो जन सामान्य लोग जो बड़े पदों पे बैठे हैं, वो अपने पद का कितना सदुपयोग कर रहे हैं, कितना दुरुपयोग कर रहे हैं, ये तो आने वाले 4.5 साल में हम आपको ज़रूर बताएंगे ही। ऐसी कई चीज़ों को लेकर के चीज़ें जो भी हमारे सामने आएंगी। तो जैसा कि आपने देखा कि वाघमारे जी ने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं से जो परसेंटेज होते हैं, जो इनके कमीशन होते हैं, वो एक बड़ा मायने रखता है किसी भी ठेकेदार के काम सही तरीके से करने के लिए। यहाँ पे जेई मुकुलवार साहब हैं, यहाँ के सीईओ है, यहाँ पे जेपी यादव कंसल्टेंट है, और ऐसे कई लोग हैं सिस्टम में जो चीज़ों को ध्यान रखने के लिए अलग से गवर्नमेंट ने बनाया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसा काम हो रहा है, और ख़ास करके हम बात करते हैं जनप्रतिनिधि की, जनप्रतिनिधि तो जनता के बीच से चुनकर जाता है, उन्हें तो काफ़ी लोग उस पर काफ़ी विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि चलो ये काम अच्छा करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसे काम हो, इसे क्या कहेंगे। पहले जो चीज़ें होती आई हैं उससे बेहतर रिजल्ट आए, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा नहीं दिख रहा है। आने वाले समय में क्या होता है हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला मुद्दा हमारे पास और है जिसको हम आप तक लेकर आएंगे। मैं आपका अपना दोस्त वीर सिंह, नवीन आवाज़ से। जय हिंद।